नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान विष्णु के पैर लक्ष्मी माता क्यों दबाती रहती है? आपने अक्सर तस्वीरों में या कहीं और जगह देखे होंगे। ये 99% लोगों को बात पता नहीं होगा। अक्सर आपने चित्रों में देखा होगा कि माँ लक्ष्मी को हमेशा भगवान नारायण के पैर दबाते हुए दिखाई जाता है, लेकिन शायद अपने इस मुख्य कारण के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आपको यह लगता होगा कि नारायण और लक्ष्मी मनुष्यों को यह दिखाना चाहते हैं कि औरत की जगह पतियों के पैरों में ही होती है, चाहे वह स्वयं लक्ष्मी ही क्यों न हो। वास्तव में ऐसा नहीं है। माँ लक्ष्मी विष्णु जी के पैर इसलिए दबाती है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति वास करते हैं और पुरुषों के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का वास होता है। इसलिए जब कोई भी महिला अपने पति के पैरों को दबाती है तो देव और दानवों के मिलन से धन का लाभ होता है। इस कारण माँ लक्ष्मी श्री हरि के चरण दबाती रहती है। देवी लक्ष्मी जी और माता पार्वती को भी उनके पति क्रमशः भगवान विष्णु और भगवान शिव के समकक्ष ही पूजनीय माना जाता है। उसमें भी धन की देवी लक्ष्मी तो सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि घर घर में भी पूजी जाती है। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए सभी भक्त माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। दीपावली के दिन तो खास तौर से लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इतने पूजनीय व सम्माननीय होने के बावजूद जब लक्ष्मी जी किसी तस्वीर में भगवान विष्णु के साथ होती है तो वो हमेशा उनके चरणों में ही बैठी होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या हो सकता है? या फिर पति के पैर दबाना तो पत्नी का धर्म होता है, इसलिए आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में यूं ही नहीं बैठती है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और इससे जुड़े एक कथा भी प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं। माता लक्ष्मी अपने पति विष्णु जी की बेहद प्रिय है। वो उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखना थोड़ा अजीब लगता है। यह कथा माता लक्ष्मी ने ही नारद मुनि को सुनाई थी। नारद मुनि को हर बात जानने की उत्सुकता होती है, यह तो हम सभी जानते हैं। इसी तरह उत्सुकतावश एक बार वो लक्ष्मी जी से पूछ बैठे कि आप भगवान विष्णु के चरण क्यों दबाती हैं? माता लक्ष्मी ने बड़ी ही सहजता से नारद मुनि को बताया कि मनुष्य से लेकर देव तक सभी को ग्रह अच्छी या बुरी प्रभावित करते हैं। उनके श्री हरि के पैर दबाने से इन ग्रहों का बुरा प्रभाव खत्म होता है, इसलिए वो अपने श्री हरि के पैर दबाती हैं। दरअसल एक स्त्री के हाथ में देवताओं के परम गुरु बृहस्पति निवास करते हैं, वहीं पुरुषों के पैरों में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का वास होता है। ऐसे में जब पत्नी अपने पति के पैर दबाती है तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के साथ ही धन के योग भी बनने लगते हैं। दरअसल एक स्त्री के हाथ में देवताओं के परम गुरु बृहस्पति निवास करते हैं, वहीं पुरुषों के पैरों में गुरु शुक्राचार्य का वास होना ये एक अलग बात है। ऐसे में जब पत्नी अपने पैर दबाती है तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के साथ धन के योग भी बनते हैं। माता लक्ष्मी के भगवान विष्णु के चरणों के समीप होने का एक अन्य कारण भी है। यह दूसरी कथा लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी से जुड़ी हुई है। वो शांत सौम्य लक्ष्मी जी से बिल्कुल उलट बिखरे बाल, खतरनाक आँखें वो नुकीली दांतों वाली थी। अलक्ष्मी अक्सर ही अपने बहन से मिलने जाया करती थी, मगर वो अक्सर ही अपनी बहन के तब मिलने जाती थी जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ हों और कुछ निजी पल साथ बिता रहे हों। एक बार अलक्ष्मी अपनी बहन के पास तब पहुंची जब वो अपने प्रभु के पैर दबा रही थी। अलक्ष्मी का तर्क था कि मेरा पूजा अर्चना ना मेरा पति करता है और ना कोई और, इसलिए मैं वहीं रहूंगी जहां तुम होगी। इस बार लक्ष्मी जी को अपनी बहन की इस हरकत से बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी बहन को श्राप दिया कि तुम्हारे पति मृत्यु के बाद देवता हैं और जहाँ गंदगी, जलन, दुर्भावना, आलस्य जैसे नकारात्मक पसरी होगी वहाँ तुम्हारा वास होगा।
माता लक्ष्मी अपनी बहन को अलक्ष्मी को अपने से दूर रखने की चाहती थी, इसलिए अपने पति के पैरों के पास बैठकर उनकी सफाई करती रहती है। इस तरह लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें भी अपने घर से अलक्ष्मी को दूर करना चाहिए, यानी हमें गंदगी और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, ठीक संध्या 6 बजे। धन्यवाद।